हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेसन ऑफ क्रिप्टो करेंसी अनस्क्रिप्टेड। इससे पिछले लेसन में हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था और अभी तक मेरे ख्याल से बेसिक्स से लेके अब हम एडवांस लेवल तक आ गए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो आई एम हैप्पी दैट यू मेड इट सो फार। और ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बार बार आप इसको देखिए। जब तक आप अच्छे से इस चीज़ को मास्टर नहीं कर लेते तब तक आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में मत घुसिएगा। सो मेक श्योर यू गाइस वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन अगर आपको समझ में नहीं आती है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले एक बेसिक इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन किया था जो कि था मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो आज हम डिस्कशन करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, MACD और RSI। ये 3 या 4 इंडिकेटर्स जो हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में ढेर सारे इंडिकेटर्स आपको मिल सकते हैं, बट ये एक बेसिक इंडिकेटर्स हैं। मेरे हिसाब से इनके अलावा आपको किसी भी इंडिकेटर्स को जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ढेर सारे इंडिकेटर्स है। जितना ज़्यादा आप घुसते जाओगे, आप किस किस को फॉलो कर लोगे, तो एक लिमिटेड सेट ऑफ इंडिकेटर जो मुझे लगता है कि जो यूज़फुल रहेंगे आपकी इन्वेस्टिंग में या आपके एनालिसिस करने में, दीज आर मोर देन इनफ। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो स्टडी, अपनी कोई और स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, सो मेक श्योर यू गाइस बैक टेस्ट। ये सारे जितने भी इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा कि इनका यूसेज कितना है, इनकी एक्यूरेसी रेट्स कितनी है और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मेक श्योर यू गाइस वॉच इट इन योर फ्री टाइम। आप आराम से देखिए इस वीडियो को, बिकॉज और बार बार देखिए अगर आपको एक बार समझ में नहीं आती है, और इसको चार्ट पे जाके प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस का जो फील्ड है वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो। तो सबसे पहला इंडिकेटर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो बेसिक इंडिकेटर है वो हेल्प करता है हमारी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के जो की लेवल्स है ना, वो बनाने में, कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट्स ले सकती है और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो सकते हैं। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सबसे पहले हम बेसिक से डिस्कशन करते हैं कि क्या है और कैसे डेवलप हुई, क्या क्या बेनिफिट्स इसके और किस तरीके से प्लॉट होगी, वो मैं अभी डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आपने फिबोनाची मैथ्स में पढ़ी होगी स्कूल टाइम में कि ये एक नंबर सीक्वेंस है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। इसमें क्या होता है कि प्रीवियस नंबर ऐड ऑन होते जाता है नेक्स्ट नंबर से। ऐसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, और ये इस तरीके से सीक्वेंस इन्फिनिटी तक चलते रहते। तो ये एक फिबोनाची सीक्वेंस है, जो कि फिबोनाची बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये सीक्वेंस फाइंड आउट किया था। और ये जो सीक्वेंस है ना, ये नेचर में बहुत ज़्यादा अपीयर होता है। जैसे अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को भी देखेंगे, तो जैसे हमारा जो हाथ हो गया, वो हमारी फिंगर जो नेल होगी, जो फिंगर नेल हो गया, उसको हम 1 कंसिडर करेंगे। और जो बाकी की जो हम अगर हम इसको इक्वली अगर हम इसको बाइफर्केशन करेंगे, तो ये भी 1, 2, 3, 5, 8, और इसी रेशियो में हमारी ह्यूमन बॉडी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बाकी अगर आप सनफ्लावर ले लोगे, अगर आप एक पाइनएप्पल के जो अगर आपने देखा होगा ना, वो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उस पूरे एक बड़े से पाइनएप्पल में, वो भी इसी रेशियो में डिवाइडेड है। सनफ्लावर हो गया, फॉर एग्जांपल मोनालिसा की पेंटिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू दिस सीक्वेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। और सिमिलरली स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी मार्केट या किसी भी आप मार्केट में अगर घुस रहे हो, तो वहाँ पे भी मार्केट भी नंबर्स को, इन सीक्वेंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि मैथ्स इज़ एवरीवेयर। ये सनफ्लावर के जो पेटल्स हो गए, ये जो अंदर के जो छोटे छोटे सीड्स टाइप के होते हैं, तो ये भी इसी रेशियो में ऐसे करके डिवाइडेड है। जैसे अगर आप देख रहे हो, ये पाइनएप्पल हो गया, ये भी हम जो मैथ इज़ एवरीवेयर, और ये सीक्वेंस लगभग हर जगह अवेलेबल है ऑन दिस यूनिवर्स। अगर आपको और डीप स्टडी करनी है तो भाई थ्योरेटिकल घुस जाना, पर भाई मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा, मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, तो उसी पे चलते हैं। तो जैसे अगर आप इन जो सीक्वेंस को अगर आप डिवाइड करोगे ना आपस में, तो 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 2 को 1 से करो तो 1 आएगा। सिमिलरली जैसे 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5, और उसके बाद ना जो आफ्टर 3, जैसे हम 5 को 3 से करेंगे, 8 को 5 से करेंगे, तो लगभग 1.6, 1.625, 1.615, ये एक ना यही रेशियो मेंटेन रहेगा। उसके बाद शुरू में ऐसे 1, 1, 1.5, और उसके बाद यही रेशियो एक मेंटेन रहेगा। और अगर हम
आगे पुरानी पिछली वाली डिजिट को अगर आगे वाले डिजिट से डिवाइड करेंगे, जैसे 1 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, 2 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.667 आता है, 3 को हम 5 से करते हैं 0.6 आएगा, 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.625। तो ये एक मतलब एवरेज ना, एक ये सिंगल एक ये नंबर डिजिट जो है यही हमेशा इसका ना डिवीजन के बाद एक एवरेज आएगा। तो अगर इसका हम एक एवरेज ओवरऑल इन रेशियोज का एवरेज लेंगे तो हम 0.618 को एक ना एवरेज गोल्डन रेशियो इसको बोला जाता है कि ये एक जो लेवल है इसको अगर हम 1 से प्लस भी करोगे डिवाइड करोगे तो एक सेम ही नंबर आएगा 1.618, या 1 डिवाइड करने के बाद भी 1.618। तो 0.618 इज़ द गोल्डन रेशियो नंबर इसको बोला जाता है। तो ये भी स्टॉक मार्केट में भी ये जो नंबर होगा ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ये कैसे करेगा ये मैं भी आपको बताऊँगा। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा 0.618, 0.328, 0.236, दीज आर द डिजिट्स। अगर आप इनको प्लॉट करोगे ना अगर तो चार्ट्स में, तो आपको एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आएंगे। इस पर मार्केट रेजिस्टेंस खा रही है या सपोर्ट मिल रहा है। ये जो नंबर्स हैं ये कैसे 0.618 का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप किसी भी नंबर को एक दूसरे से प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो 0.618 आएगा। अब ये जो दो गोल्डन रेशियोज़ हैं ये कैसे है ये मैं भी आपको बताता हूँ। जब भी जैसे ये नंबर सीक्वेंस हो गई हमारी 0,1,2 जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.236 ही इसका हमेशा डिवीजन का रेशियो आएगा। अगर आप 5 को मतलब जो 3 डिजिट राइट जो नंबर होगा, अगर हमने 8 को 1 2 3 34 से अगर हमने डिवाइड किया तो हमेशा 0.236 नंबर ही इसका आंसर आएगा। अगर जैसे आपको लिखा है द 0.236 रेशियो इज फाइंड बाय डिवाइडिंग एनी नंबर इन द सीक्वेंस बाय द नंबर दैट इज 3 प्लेसेस टू द राइट। जो भी 3 प्लेसेस टू द राइट होगा उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.236 आएगा। एंड सिमिलरली अगर हम कोई भी 2 प्लेसेस टू द राइट डिजिट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.382 हमारा ये नंबर आएगा। तो अगर हमने 8 को अगर हमने डिवाइड किया 21 से तो हमारा 0.382 ये हमारा आंसर आएगा हमेशा। अगर इवन आप 21 को 55 से आप डिवाइड करके देख लेना, 55 को 144 से करके देख लेना, जो भी आपको आप प्रैक्टिस के लिए अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है एक बार आप कैलकुलेटर खोल के आप ट्राई कर सकते हो। सो यही दो नंबर आएंगे। इससे जो हमारे 4 बेसिक लेवल्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे फिब रिट्रेसमेंट को प्लॉट करने में, जो कि हो गया 0.236, 0.82, एक हमारा हो गया 0.618 और जो लास्ट होता है वो हम कंसिडर करते हैं 0.5 को जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो चार्ट जो डिजिट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा खासा रिएक्ट करती है। बाकी अगर इन डिटेल में कुछ पढ़ना हो तो यहाँ इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बट मैं बेसिक मतलब मैं एकदम नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। सो फिब रिट्रेसमेंट भी मैं अभी आपको प्लॉट करके बताऊँगा जब मैं चार्ट्स पे जाऊँगा। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिब रिट्रेसमेंट में बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमने एक टाइम फ्रेम पकड़ा हुआ है, हमने एक बेसिक टाइम फ्रेम पकड़ लिया जिसमें हम जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा और सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा हम वहाँ तक ना प्लॉट करेंगे हमने अपने फिब रिट्रेसमेंट को। और ये 0.382, 0.5, 0.618 और यहाँ पे 0.218 भी होता है, ये इन्होंने हटा रखा है, मे बी आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे ना मार्केट रिएक्ट करती है। जैसे आपको दिख रहा हो 0.5 लेवल में ना मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रही है। सो हमारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल बनाने में ना बहुत ज़्यादा मतलब काम में आती है। अब आता है नेक्स्ट इंडिकेटर दैट इज MACD। इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। बेसिकली ये एक मूविंग एवरेज से एक बेटर इंडिकेटर हम इसको बोलेंगे, बिकॉज ये एक अर्ली कॉल दे देता है। अगर मूविंग कैंडल 2 या 3 दिन बाद कॉल दे रही है कि अभी एक सेल की कॉल आने वाली है, एक बाय की कॉल आने वाली है, वेयरएज इन केस ऑफ MACD एक अर्ली कॉल दे देता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ना वॉलेटाइल इंडिकेटर मैं बोलूँगा, कई बार ये फेक कॉल्स भी दे देता है। तो जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, इसको हम बहुत सारे लोग MACD भी बोलते हैं। अगर आप बाहर के लोगों से सुनोगे तो MACD बोलेंगे उसको, जैसे मैं तो MACD बोलता हूँ। सो बेसिकली MACD इज़ नथिंग बट जो 12 पीरियड मूविंग एवरेज है उसको हम माइनस करेंगे 26 पीरियड मूविंग एवरेज से। ये चीज़ पे ध्यान रखना, 26 EMA से हम 12 EMA को माइनस नहीं करें, हम 12 EMA को 26 EMA को माइनस कर रहे हैं 12 EMA से। तो अगर आपको EMA नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, उससे मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेजेस क्या है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो एक हमारी लाइन निकल के आएगी, जो ब्लू लाइन अगर आप देख रहे होगे ना, सो दिस इज
द MACD लाइन। तो ये एक जो लाइन डिपिक्ट करी, जैसे मूविंग एवरेज हम प्लॉट करते हैं तो वो चार्ट पे होती है, से इंडिकेटर MACD का कुछ इस तरीके से दिखता है। तो MACD की लाइन ये ब्लू लाइन हो गई। एंड सिमिलरली इस जो MACD की जो वैल्यू निकल गई, ऐसे ही 9 इसका अगर हम 9 मूविंग एवरेज लेंगे, 9 डिफरेंट डेज ऑफ MACD का अगर हम मूविंग एवरेज लेंगे तो वो एक हमारी सिग्नल लाइन बनती है, जो कि होगी हमारी ऑरेंज वाली लाइन, अगर आपको दिख रही होगी। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। 12 EMA को हमने माइनस किया 26 EMA से, तो हमारी निकल के MACD लाइन, और फिर हमने उसी MACD लाइन के 9 डेज ऑफ मूविंग एवरेज, 9 डेज ऑफ MACD का हमने एवरेज लिया, तो वो हमारे निकल के आगे एक सिग्नल लाइन, जो कि एक ऑरेंज लाइन होती है और यहाँ पे थोड़ी पिंक कलर से डिनोट कर रखी है, और ये हमारी हो गई ब्लू लाइन। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ना, हिस्टोग्राम्स काफ़ी दिख रहे होंगे आपको ऊपर नीचे, ये सब क्या है, ये मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा आपको चार्ट में। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना, अगर आपको डिटेल में नहीं जाना है, तो जब भी ब्लू लाइन ऊपर से सिग्नल लाइन को कट करो तो एक सेल सिग्नल है, और जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर कट करे तो एक बाय सिग्नल है। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पोजीशन पे अगर ब्लू लाइन ने नीचे से ऊपर कट कर दिया, तो अगर यहाँ पे एंट्री लोगे और इस जगह पे अगर ऊपर से नीचे कट कर दिया एग्जिट लोगे, तो ये इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना चाह रहे हो, आपने यहाँ पे सेल कर दिया और फिर नीचे जाके जब यहाँ पे बाय सिग्नल है तो यहाँ पे बाय कर लिया, तो इतना बड़ा आपको प्रॉफिट तब मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज, जब ऊपर से नीचे कट करेगी तो सेल सिग्नल है, जब ब्लू लाइन नीचे से ऊपर ऑरेंज लाइन को कट करेगी तो एक बाय सिग्नल है। सिंपल लाइन में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया MACD इंडिकेटर। अब आता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ये बताता है कि मार्केट की मोमेंटम कितना ज़्यादा है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो रही या ज़्यादा तो नहीं हो रही, क्योंकि फॉर अ टाइमिंग अगर मैं अभी देख रहा हूँ कि भाई ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है, पर उन ग्रीन कैंडल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, या अगर रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है, अगर बेयर्स के पास पावर है, तो उन बेयर्स के पास कितनी स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम भी तो होना चाहिए। तो ये RSI हमें स्ट्रेंथ बताता है कि एक जो ट्रेंड चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब ये एक हम ना बैंडेड ऑसिलेटर बोलते हैं, बिकॉज ये 0 to 100 के बीच पे बैंडेड चलता है। वेयर एज इन केस ऑफ MACD ये अनबैंडेड इंडिकेटर हम इसको कहते हैं, कि 0 के ऊपर भी इन्फिनिटी तक चलता है और 0 के नीचे भी इन्फिनिटी तक, ये इतना फर्क पड़ता नहीं है। बट RSI हमेशा 0 से 100 के बीच में रहेगा। जो RSI था वो डेवलप किया था वेल्स वाइल्डर ने। ये ऑसिलेटर है ओवरबॉट और ओवर सोल्ड लेवल्स फाइंड आउट करने में। ये कई बार क्या होता है कि मार्केट ग्रीन कैंडल्स तो फॉर्म हो रही है, पर अगर ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अब कितना और लंबा ट्रेंड ये चलेगा। तो ये जो इंडिकेटर होता है ये हमें ये दिखाता है कि बुल्स की पावर कितनी फेड आउट हो रही है और कितनी स्ट्रेंथ उसमें कितनी है, अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो ओवरबॉट और ओवर सोल्ड लेवल हमें फिगर आउट करने में RSI काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो कन्वेंशनल RSI के मेथड थे उसमें ये बोलते जब भी RSI की वैल्यू 70 से ऊपर होगी तो मार्केट ओवर बॉट है, और जब भी RSI की वैल्यू 30 के नीचे होगी तो मार्केट इज ओवर सोल्ड। बट ये चीज़ आज की डेट में अगर हम कंसिडर करें तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर या मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। हम 60-40 का रूल कंसिडर करते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखना 60 के ऊपर जब भी मार्केट है तो वो ओवर बॉट है, और 60 और 40 के नीचे तो वो ओवर सोल्ड है। हम हमेशा इसको यही कंसिडर करते हैं। बेसिकली अगर और सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो हमेशा ये कंसिडर करना है, जैसे 0 to 100 के लेवल हो गए, ये आपको ये लेवल दिख रहे हैं, यहाँ पे 0 मान लो, इस लेवल पे 0 और यहाँ पे मान लो 100। अब जब मार्केट ये हमने 60-40, एक सेकेंड में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि ये एक लेवल हो गया। अभी हमने 40 लेवल को कंसिडर किया और 60, जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल में 70 और 30 कंसिडर करते हैं, बट विल बी कंसिडरिंग 60 और 40, और इसकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रेट है ये भी मैं आपको भी चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा। तो जब 40 से मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके 60 तक जा रहे, तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, और 60 जैसे 60 क्रॉस करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आएगा, एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगी। और जैसी जब मार्केट नीचे आ रही है और जैसी 40 लेवल को इसने टच किया और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आएगा। 40 to 20 इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, 60 to 80 इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड,
और 60 से 40 के बीच में हम साइडवेज भी बोल सकते हैं, एक न्यूट्रल ट्रेंड हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर 40 अगर ये ऊपर जा रहा है तो एक नॉर्मल अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर 60 से 40 नीचे आ रहा है तो हम नॉर्मल डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं। एंड इन बेसिक केसेस ये एक साइडवेज ट्रेंड है, तो आप इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग ना करें। अगर आपको बाय करना है तो ट्राई, इफ़ यू आर लाइक बाय ऑन डिप काइंड ऑफ अ पर्सन, जब मार्केट एकदम नीचे आएगी तो ट्राई टू वेट फॉर RSI टू कम एट बिलो 40 लेवल। जब 40 के नीचे है तो आप बाय कर सकते हो। मार्केट इज ओवर सोल्ड, कभी भी बुल मूवमेंट आ सकता है, और जब 60 के ऊपर है तो आप सेल कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बुक सम प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। बट अगर आपको एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेंड कवर करना है, सो ट्राई टू बाय एट 60 लेवल, और 60 पे बाय करके फॉर लाइक 2-3 डेज अगर आपको एक नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करना है, सो कंसिडर बाइंग अ स्टॉक और अ क्रिप्टो एट 60, एंड जैसी ट्रेंड फेड आउट होने लगे तो आप सेल कर दो। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको चार्ट पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सारे इंडिकेटर्स विद बैक टेस्टिंग, ताकि आपको और डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन मतलब और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यही था RSI और MACD और मूविंग एवरेज। ये RSI का फॉर्मूला है, देख लेना। बेसिकली RSI में कुछ नहीं होता, जो लास्ट जैसे हमने 30 डेज़ का डेटा ले लिया, 30 डेज़ में मार्केट कितने दिन ऊपर रही उसका एवरेज और कितने दिन नीचे रही उसका एवरेज, उसको हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में यहाँ पे 1+ एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस में इसको पुट करेंगे और एक हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो ये डेली बेसिस पे ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। ये फार्मूला जिसको बैक टेस्टिंग करनी है, जिसको भाई बहुत ज़्यादा शौक हो मैथमेटिक्स को, मतलब ये फार्मूला को प्रैक्टिस करने का, तो कर लेना। ऐसे ज़रूरत है नहीं, सारी आज की डेट में ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको मैंने बताई थी। 0 to 100 बैंडेड ऑसिलेटर है। सो हमने RSI कवर कर लिया, हमने MACD कवर कर लिया, और हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स कवर कर लिया। अब हम आते हैं चार्ट्स पे, और मैं आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से। सी गाइस इन द चार्ट्स। तो गाइज हम चार्ट पे आ गए। हम BTC वर्सेस USD का चार्ट देख रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इंडिकेटर्स पे जाएंगे। इंडिकेटर पे हमने क्लिक किया, हम यहाँ पे लिखेंगे RSI, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। स्ट्रैटेजी स्टोकेस्टिक मत यूज़ करना, बेसिक इंडिकेटर यूज़ करना। RSI इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे इंडिकेटर हमारा आ जाएगा। सिमिलरली एक बार हम इंडिकेटर पर दोबारा जाएंगे और हम करेंगे MACD। हमने MACD को क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। यहाँ पे MACD आ गया, RSI आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया, वी विल बी यूजिंग 60-40 फॉर इन्वेस्टिंग, मतलब हम RSI को हम 60-40 की रेंज में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे RSI 14 क्लोज, ये जो लिखो यहाँ पे सेटिंग का जो बटन है इस पर हम करेंगे क्लिक, और यहाँ पे हम गए अपर बैंड में हम कर देंगे 60, लोअर बैंड में हम कर देंगे 40 एंड ओके। अगर आपको दिख रहा है ये जो बैंड है, इस ड्यूरेशन में अगर जब ये जो लाइन है इस बैंड के अंदर है, तो उस टाइम पे मार्केट साइडवेज चल रही है। और जैसे ही ये ऊपर गई तो एक अप मूव आया, अगर आपको दिख रहा होगा ये। जब ये नीचे गई, जैसे इसने 40 लेवल यहाँ से तोड़ा इस पोजीशन के बाद से, तो देखो आप कितना बड़ा अभी डाउन ट्रेंड चला है। तो अभी बिटकॉइन की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड है इस टाइम पे, अगर आपको ध्यान से दिख रही होगी। तो हम कर देते हैं रिमूव ड्राइंग्स, ठीक है। एंड ऐसे ही यहाँ पे आपको MACD में और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे ऑरेंज लाइन को कट किया तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल आ गया दोबारा। ये डेली टाइम फ्रेम पे सेल सिग्नल है। सो बी कॉशियस हूएवर इज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे अभी नीचे है, तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, हिस्टोग्राम्स क्या है, तो ये ना स्ट्रेंथ बताते हैं। जैसे जैसे ये जो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो बेयर्स की जो पावर है ना वो बढ़ती जा रही है। और जैसे ये थोड़े से फीके पड़ते जा रहे हैं, थोड़े लाइट कलर हो गया ऑरेंज कलर का, रेड कलर का जो लाइट होते गया, तो ये जो स्ट्रेंथ ना कम होती गई है। फिर यहाँ पे ग्रीन ऊपर हो गया, तो अब यहाँ पे बुल्स ने थोड़ी सी पावर पकड़ ली। और जैसे हमने यहाँ पे देखा, ब्लू लाइन ने नीचे से ऊपर कट कर दी मार्केट को। तो यहाँ पे अब हमें बुल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है कि स्ट्रेंथ कितनी है, अभी बुल्स की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो MACD जैसे मैंने आपको बताया ना, एक अर्ली इंडिकेटर है। तो जब भी हम जब भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ब्लू लाइन को यहाँ पे ऑरेंज लाइन ने ऊपर से नीचे कट किया, तो ये सेल सिग्नल है इस पोजीशन पे। अगर आप एक बायर हो, आपने यहाँ तक बाय किया, कि ये मूव आया, यहाँ पे आप
सेल कर सकते हो मार्केट को, बिकॉज उसके बाद एक इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आया। और जब यहाँ पे दोबारा एक नीचे से ऊपर कट किया मार्केट ने, तो यहीं पे आप बाय कर सकते हो और एक इतना बड़ा आप बिग मूव एंजॉय कर सकते हो। आप देख रहे हो ना यहाँ तक का, तो ये अराउंड 35,000 लेवल से अराउंड 58,000 लेवल तक। सो ये MACD सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली RSI का वैल्यू मैं RSI की मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये 60 के ऊपर गया, जैसे आप देखोगे ना, ध्यान से देखना, अगर जैसे कन्वेंशनल में क्या था 70-30, 70 के ऊपर ओवरबॉट है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड है, पर हम 60-40 को कंसिडर करेंगे। 60 के बाद एक अचानक से ना बड़ा मूव आएगा, आप देखना। जैसे यहाँ पे 60, ये 60 लेवल पे है। अब इसके बाद देखना, जैसे ये 60 को क्रॉस किया ना RSI ने 60 लेवल को, तो उसके बाद देखो कितना बड़ा एक मूव आया, अराउंड 20,000 से अराउंड 41,000 तक का ये मूव है। इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिला जब भी मार्केट ऊपर थी। और उसके बाद हमें यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन मिल गया। अब हमें पता करना है कि भाई एक सेल मूवमेंट कब आ सकता है, तो हमने MACD देखा, MACD ने यहाँ पे कट दे दिया। फिर हमने यहाँ पे सोचो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी प्लॉट कर लिए। अब मूविंग एवरेज में अगर हमें 5 डेमा अगर 13 डेमा को ऊपर से काट रहा है, डेमा का मतलब 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो हम डेमा बोल देते हैं शॉर्ट में। तो 5 EMA अगर 13 EMA को ऊपर से नीचे कट कर रहा है, पर वो जो कॉल होगी ना वो कहीं यहाँ पे मिलेगी, वेयर एज इन MACD इज एन अर्ली कॉल। तो MACD थोड़ा ना अर्ली कॉल दे देता है, तो हम खाली MACD पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकते हैं। बट ये कई बार फेक आउट भी दे देता है, और जब भी फेक आउट देता है तो बहुत गंदा फेक आउट देता है, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अभी RSI यहाँ पे 60 के नीचे आके, तो जब भी मार्केट 60 और 40 के बीच में, आपको कभी भी बाय या सेल नहीं करना, क्योंकि ये एक ना साइडवेज ट्रेंड में रहता है। तो ये देख रहे होगे आप कुछ दिन तक ये साइडवेज ट्रेंड में रहा, ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो अगर एकदम 40 के नीचे तो एक सेल कॉल, और 60 के ऊपर तो एक बाय कॉल। अब जैसे यहाँ से 60 के ऊपर गया, हमें डबल कन्फर्मेशन मिल गई, RSI ने भी कन्फर्म कर दिया जैसे 60 के ऊपर गया, और यहाँ पे MACD ने भी यहाँ पे ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन ने नीचे से कट कर दिया, और ये बुल मूवमेंट आ गया। और यहाँ पे 60 के ऊपर गया तो मार्केट, हमें डबल कन्फर्मेशन मिल गई। फिर हम मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर लेंगे, फिर हमने यहाँ पे पैटर्न्स देख लिए। अब जैसे इस लेवल पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहा है, पर हाँ, अगर हम इस लेवल को अगर हम देखते हैं तो ये एक डबल कन्फर्मेशन, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया। मतलब इतना बड़ा मूव और ऊपर आ सकता है, और लगभग वो आया ही आया है। अराउंड 40,000 से अगर हम 30,000 को माइनस करें ना, 10,000 का लगभग 51,000 तक का हमें अप मूव मिला ही मिला है। तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया, ये हमें दिखा। एंड ऐसी अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो एक ट्रिपल टॉप पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया, जैसे इसने कट किया तो इतना बड़ा, लगभग जितना हम बोलते हैं ना हेड होता है, उतना बड़ा हमें नीचे डाउन मूव मिला। और जहाँ पे इसने ब्रेक किया, MACD ने भी वहीं पे सिग्नल दिया, RSI ने भी सिग्नल दिया कि 40 के नीचे भाई पेड्स के पास पावर आ गई। तो हमारे पास कितने सारे कंफर्मेशन, हमने कितने डिफरेंट तरीकों से हमने एनालिसिस कर ली। फिर हमने यहाँ पे हम पैटर्न्स को हम कंसिडर करेंगे। ये हमें अभी करंटली एक बियर फ्लैग दिख रहा है, तो हुसे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ आपको दिखाई थी, ये एक बियर फ्लैग है। तो इतना बड़ा मूव नीचे दोबारा आ सकता है, तो बी कॉशियस। और जब आएगा तो, और मुझे लग रहा है कि आ भी, यू नेवर नो कब आ जाए, क्योंकि इतना ये पूरा बियर फ्लैग दिख रहा है, इतना बड़ा है, और इतना ही मूव नीचे आ सकता है। और लगभग वो वहीं 11,000 समथिंग पे आ जाएगा। और जब भी आएगा भी मैं तो दबा के बाय करने वाला हूँ, बाय ऑन डिप होटल फॉर लाइफ। तो हमने कितने डिफरेंट तरीक़ों से हमने एनालिसिस कर दिया। हम खाली एक इंडिकेटर के बिहाफ पे ही ट्रेड नहीं ले रहे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि हम कितने ज़्यादा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्सल ले सकती है। क्योंकि हम यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग मैथ्स एंड इंडिकेटर्स टू मेक आवर इन्वेस्टिंग स्ट्रॉन्ग। तो हमें एक अर्ली कॉल्स मिल रहे हैं, और जैसे आपको मैंने अभी दिखाया बैक टेस्टिंग से कितना इसका इम्पोर्टेंस है। सो मेक श्योर गाइस, बैक टेस्ट जिसको करते रहो, और जितने भी प्रीवियस मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको, उन सबको इम्प्लीमेंट करके ट्राई करो। ये नहीं है कि खाली आपने RSI पकड़ लिया तो सिर्फ RSI के ब्याह पे ट्रेडिंग कर रहे हो। यू कैन डू दैट, बट स्टिल इट्स बेटर टू
हैव मोर कन्फर्मेशन। आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर आपने फॉलो कर लिए, उसके साथ साथ आपने MACD भी देख लिया, आपने RSI भी देख लिया, आपने मूविंग एवरेजेस भी देख लिए, 3-4 कन्फर्मेशन मिल गई, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना एक ट्रेड या इन्वेस्टिंग करने में। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को आप अपने हिसाब से बना सकते हो, विच इज़ वर्किंग फॉर यू, विच इज़ नॉट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको लगभग बेसिक से एडवांस तक, आप अगर इस लेवल तक आ गए हो तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं एक सबसे सॉरी, मैं सोच रहा था वीडियो एंड करने की, बट मैं तो भूल गया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आपको एक्सप्लेन नहीं करें, तो मैं रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ। अब हम जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का ये ऑप्शन है। इसको अगर आप ऑल्ट और F पे भी क्लिक करोगे तो भी आप प्लॉट कर सकते हो। यहाँ से हम इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे और एकदम ऊपर तक प्लॉट करेंगे। अब जो स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं ना, हम विक टू विक इस रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे विक्स ना कई बार बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो विक टू विक कई बार ना बहुत अच्छे से काम नहीं करती। तो हम क्या कर सकते हैं, विक टू बॉडी, बॉडी टू विक। जैसे हमने यहाँ पे बॉडी कंसिडर कर लिया इस पोजीशन पे, इस 0 वाला लेवल है ना, यहाँ पे अगर हमने बॉडी को कंसिडर कर लिया, और ऊपर वाले में एक बार हमने ट्राई कर लिया कि हमने यहाँ पे भी बॉडी कंसिडर कर लिया, विक कर लिया, बॉडी टू विक, विक टू विक, विक टू बॉडी, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए कि हमें कहाँ पे एक अच्छा लेवल्स मिल रहा है। अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं वो कितने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को और क्रिप्टो को भी। तो हम यहाँ पे देख रहे हो 0.382 जो लेवल है, ये कितना अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है एक, ये जो अभी करंटली मार्केट ने 0.5 लेवल से कितनी बार रिजेक्शन का है, यहाँ पे रिजेक्शन क्या है, एंड करंटली ये जो अभी जो डाउन ये जो बेयर मार्केट चल रही है, बार बार 0.5 लेवल से रिजेक्शन कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल, तो हमने ये मार्क कर लिया। अब ये जो लेवल है ना, जब ये टूट जाएगा 0.786, तो इतना यहाँ तक मार्केट आ सकती है 17,000 तक। तो ये हमने ना प्लॉट कर लिए इस पे चार्ट पे, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आप हमें ये वाला लेवल देखेंगे 0.32236, तो ये देखो आप मार्केट ने कितनी बार इसी लेवल पे, यहाँ पे इधर एक बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक फेक आउट हुआ, फिर दोबारा यहीं पे सपोर्ट लिया और ऊपर गई मार्केट, फिर दोबारा यहीं पे सपोर्ट लिया। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो इसके नीचे वाले लेवल 0.382 तक आई मार्केट, फिर यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है। फिब रिट्रेसमेंट हमें की लेवल्स बनाने में ना बहुत हेल्प करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी टू बॉडी, विक टू विक, इस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई कर सकते हो, और आप देख सकते हो कहाँ पे बहुत अच्छे की लेवल्स बन रहे हैं। और इसको हम यहाँ से अब हटा देते हैं, तो हमें यहाँ पे हमारे सपोर्ट और ये की लेवल्स बने बनाए मिल गए कि मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल्स एक हम सबसे ऊपर बना देते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको नॉर्मली भी अगर आपको विद टाइम चार्ट देखना आ जाएगा, तो बिना फिब के भी आप बहुत अच्छे लेवल्स बना सकते हैं। जैसे ये लेवल मैंने अभी आपको बना के दिखा दिया, 1 टाइम रिजेक्शन, 2nd रिजेक्शन, 3rd रिजेक्शन, वो विद टाइम आने लग जाएंगी। बट फॉर स्टार्टिंग यू कैन यूज़ फिब रिट्रेसमेंट टू गेट सम लेवल्स फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। सो मेरे ख्याल से आज का सेशन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को बार बार देखो और बैक टेस्टिंग करो, पुराने चार्ट पे जाओ, 1 घंटे के चार्ट पे जाओ, 4 घंटे के चार्ट पे जाओ। ये देखो 4 आवर का चार्ट है, मैंने डेली से 4 आवर टाइम फ्रेम कर दिया। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे फिब रिट्रेसमेंट को कितनी बार रिस्पेक्ट किया, 1, ये लगभग 2nd टाइम, कितनी 1 2 कितनी कैंडल्स ने इसको रिस्पेक्ट किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको आप बार बार बैक टेस्ट करो। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एक दिन में नहीं आएगी, यू हैव टू, मतलब दिन में 50 60 70 चार्ट्स प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओ। जितना ज़्यादा आप करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होती जाएगी। फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया। आप cryptocurrency.com पे जाओ, आप उनके फाइनेंशियल्स देखो, वाइट पेपर देखो, एक तो आपको वो पता चल गया। टेक्निकल बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस इज दैट फंडामेंटल ये बताती है कि विच स्टॉक और विच क्रिप्टो करेंसी टू बाय, एंड टेक्निकल ये बताता है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा सेशन था। अब मैं लाइव स्ट्रीम्स लिया करूँगा विद दिस सेशन। मेरे ख्याल से
ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो कोर्स था ये यहीं पे हम एंड करते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बना के वीडियोस वगैरह शेयर करते रहूँगा। और अगर आपको ये जो पूरा जो लेसन था, ये जो पूरा सेशन था, ये सारा अगर आपको चैप्टर्स अच्छे समझ में आए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।